दोस्तों आपने इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने सांपों को मुंह से अंडे निकालते हुए देखा होगा। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये सांप जमीन पर रेंगते हुए अपने मुंह से अंडे निकाल रहा है। सांपों को लेकर ऐसी वीडियो देखने के बाद किसी को भी लग सकता है कि सांप बाकी जीवों से काफी अलग है जो अपने मुंह से अंडे देता है। वेल, हम इंसानों के लिए ये सांप काफी समय से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। सांप अपना वंश कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसको लेकर भी हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है सांप बच्चे देते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो पहले पक्षियों की तरह अंडे देते हैं और फिर उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। वेल, अगर आपको भी सांपों की दुनिया को लेकर काफी रुचि है और कोई डाउट है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो हेलो, मेरा नाम है रोनी। आज हम आपको सांपों के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जिनको आपने शायद ही कभी सुना होगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए ये वीडियो। वेल दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में सांपों की 2500 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। हम इंसानों में इन सांपों को लेकर काफी ज्यादा डर है और हम सांप को देखते ही डर जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस दुनिया में रहने वाली सांपों की 2500 प्रजातियों में से केवल 20 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली हैं, और इन जहरीली प्रजातियों में से भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने से इंसान के अंदर जहर तो पहुंच जाता है लेकिन उस इंसान को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। असल में इंसानों को सांपों से इसलिए डर लगता है क्योंकि सांपों को लेकर कई सारे परसेप्शन लोगों के बीच होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सांप अपनी आंखों में तस्वीर ले लेता है और फिर नागिन आकर अपने नाक का बदला लेती है। सांप के डर की एक बहुत बड़ी वजह सिनेमा भी है जिसमें दिखाया जाता है कि सांप इंसान को दौड़ाता है, काटता है, नाक और नागिन का जोड़ा बनकर रूप बदल लेता है। वेल, इन्हीं तमाम बातों को सुनकर देखकर इंसानों को डर लगने लगा है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी भी नहीं काटता। काटने की अधिकतर घटनाएं उन पर गलती से पैर पड़ जाने पर ही होती हैं। सांपों को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आपने सुनी होगी कि सांप सिर्फ अंडे ही देते हैं। वेल, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। इस दुनिया में मौजूद 70% सांपों की प्रजाति भले ही अंडे देती हों, लेकिन 30% प्रजातियां ऐसी भी हैं जो अंडे नहीं देती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये मादा सांप सीधा बच्चे ही दे रही है। असल में सांपों को लेकर लोगों की आम धारणा यही है कि ये सिर्फ अंडे ही देते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि सांप अपने मुंह से अंडे निकालते हैं, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में दिखा ही दिया है कि किस तरह सांप अपने मुंह से अंडे निकाल रहा है। वेल, इस वीडियो में आपको सांप अपने मुंह से अंडे निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दरअसल उसके अपने अंडे नहीं है। इस सांप ने पोल्ट्री फार्म में घुसकर इतने अंडे खा लिए कि इसको रेंगने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उसको अपने मुंह से इन अंडे को बाहर निकालना पड़ा। अगर ये ऐसा नहीं करता तो ये ठीक से चल भी नहीं पाता। दोस्तों, सांपों की एक खूबी ये भी होती है कि वो किसी भी चीज को कच्चा चबा जाते हैं और अगर अंदर जाकर उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो वो उस खाने को उल्टी करके बाहर भी निकाल देते हैं। दुनिया भर के सांप मेंढकों, छिपकलियों, पक्षियों, चूहों और अपने से छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। फिलहाल वापस मुद्दे पर आते हैं। वो सांप बिना अंडे दिए अपने बच्चे को जन्म देते हैं। उन्हें विपिपर सांप कहा जाता है। ये विपिपर सांप ज्यादातर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां मौसम काफी ज्यादा ठंडा होता है। इन सांपों का खून काफी ठंडा होता है और ठंडी जगह पर रहना ही इन सांपों की पहली पसंद होती है। अब बात करते हैं उन सांपों की जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले सांपों को अविप्र सांप कहा जाता है। इन सांपों के अंडों में कठोर शैल मौजूद होता है जो कि इन्हें टूटने से बचाता है कि सांप अपने अंडे छिपा कर रख सके। लेकिन सांप अपने अंडों को खोखले, खोल या फिर किसी गीली मिट्टी के नीचे रखता है। इंसानों में फिजिकल तौर पर नर मादा से अधिक ताकतवर और विशाल तो होते हैं, लेकिन सांपों की दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांपों में मादा सांप नर सांप से ज्यादा विशाल और ताकतवर होती है। मादा सांप का ज्यादा बड़ा होना अंडे देने और अंडे की रक्षा करने में काफी मददगार होता है। यही वजह है कि छोटे नर सांप ज्यादा बड़ी मादा तलाशते हैं। मगर सवाल तो ये है, सांपों को तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता, तो ऐसे में वो यौन संबंध के लिए बड़ी मादा को कैसे तलाशते हैं। दोस्तों, अब तक सांपों को लेकर जितनी भी रिसर्च हुई है उससे इस बात का पता चला है, सांपों में सेक्स जताने की ख्वाहिश पहले मादा करती है। जब मादा सांप को सेक्स करने की इच्छा होती है तो अपने अंदर से वो फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है। इसी हार्मोन की वजह से नर सांप मादा सांप की तरफ खींचे चले जाते हैं और ये हार्मोन ही नर सांप को बताते हैं कि वो मादा सांप कहाँ है जिसके साथ वो मिलन कर सकते हैं। इनका मिलन करना इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि एक बार में कई नर सांप मादा सांप के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद इन सभी नर सांपों में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जो जीतता है मादा सांप उसी नर सांप के साथ मिलन करती है ताकि उससे पैदा होने वाले बच्चे भी ताकतवर हों। वेल, सांपों का मिलन करने का अंदाज भी काफी निराला होता
होता है। ये मौसम के हिसाब से मिलन करते हैं। भारत में आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में मिलन करते हैं ये सांप, क्योंकि इन महीनों में हल्की सर्दी होती है और सांप केवल ऐसे मौसम में मिलन करते हैं जब हल्की सर्दियाँ हो, क्योंकि सांपों का खून काफी ठंडा होता है। यही वजह है कि सांप ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए अगर सांप गर्मी के मौसम में मिलन करेंगे तो उनका कोई भी अंडा सेफ नहीं रह पाएगा। मिलन के दौरान मादा सांप नर सांप पर काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है और वो इस दौरान पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है। वही ये डिसाइड करती है किसी भी नर सांप के साथ कितनी देर तक मिलन करना है। मिलन के दौरान अगर नर सांप मादा सांप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो नए नर सांप की तलाश में निकल जाती है। मादा छूने की ताकत से ही नर सांप की ताकत का अंदाजा लगा लेती है कि वो सांप कितना ज्यादा ताकतवर है। कई सांपों के साथ वो मिलन करके ये तय करती है किस नर के साथ उसके सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि मादा सांप का एक ही मकसद होता है कि ताकतवर बच्चे पैदा करना। मादा सांप नर सांप के शुक्राणुओं को अपने अंदर सहेज कर रखने की क्षमता रखती है। वो कई सांपों के साथ मिलन करके ताकतवर नर सांप के शुक्राणुओं को बच्चे में बदल देती है, जिससे सबसे सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं। वैसे अगर किसी मादा सांप से कई नर मिलन करते हैं तो ऐसे में सबसे आखिर में करने वाला मुनाफे में रहता है। उसके शुक्राणु सबसे ऊपर रहते हैं और पहले अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। मगर मिलन के बाद सवाल खुद को बचाने का होता है, क्योंकि मादा एनाकोंडा मिलन के बाद नर एनाकोंडा को तो खा ही जाती है। इसलिए नर सांप मिलन के बाद भाग निकलने की सोचते हैं। हालांकि हर बार ऐसा होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा तय नहीं है कि कब वो नर को खाने के तौर पर चुन ले और कब नहीं। सांपों के मिलन का तरीका उतना ही पेचीदा होता है जितना खुद यौन रिश्तों का मामला, लेकिन इनकी आदतें मकड़ियों से काफी मिलती जुलती हैं। दोनों ही आकार में मादा नर से काफी बड़ी होती है। नरों के बीच मादा को लुभाने का काफी कड़ा मुकाबला होता है। सांपों की एक खास बात ये भी होती है कि ये कभी कभी अपने अंडों को खुद भी खा लेते हैं। आमतौर पर जब उनको लगता है कि उनके अंडों को कोई चुरा ले जाएगा या उनके अंडे किसी मुसीबत में हैं, तो इससे पहले कि कोई और उनके अंडों को नुकसान पहुंचाए वो खुद ही उनको खा लेते हैं। सांपों के अंडों की पहचान करना भी काफी मुश्किल काम है, क्योंकि मादा सांप खुद अपने अंडों को छुपाकर भाग जाती है। दोस्तों, इनके अंडों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनके अंडे गोल ना होकर थोड़े चपटे होते हैं। इन अंडों की बनावट थोड़ी अदरक के आकार की होती है और छूने में काफी ज्यादा नरम होते हैं। सांपों के अंडों को देखकर ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस अंडे के अंदर से नर सांप निकलेगा या मादा सांप। असल में जिन अंडों का रंग थोड़ा पीला होता है उन अंडों में से नर सांप निकलते हैं और जिन अंडों में हल्की हल्की धारियां होती है उनमें से मादा सांप निकलती है। अगर सांप के अंडे 7 दिन तक सेफ रहें तो उन अंडों में से सपोले निकल आते हैं और इन सपोलों का रंग काला होता है। अगले 7 दिनों में ही इन सपोलों के जहर के दांत भी निकल आते हैं और फिर 21 दिन के अंदर इन दांतों में जहर भी भर जाता है और 1 महीने बाद ये अपनी केंचुली उतार कर पूरे सांप बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको सांपों से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताई, जिनके बारे में आप शायद पहले से ही जानते नहीं होंगे। दोस्तों, सांपों के बारे में ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।